हमारे भारत के इतिहास में बहुत सी शख्सियत हैं जिनकी कहानियाँ हमें काफ़ी कुछ सिखाती हैं। आज मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, आपने उनका नाम तो सुना होगा, लेकिन उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्से हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको बताऊंगी, जो कि मालवा साम्राज्य की महारानी थी। आज हम उनके जीवन की कुछ ऐसी कहानी का वर्णन करेंगे जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिताजी गांव के पाटिल थे। इनके घर में शुरुआत से ही इक्वालिटी थी, इट मीन्स यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। तो स्टार्टिंग से ही इनका काफ़ी अच्छा माहौल रहा था। ये उस समय की बात है जब सती प्रथा बहुत ज़्यादा थी और लड़कियों को ज़्यादा बाहर घूमने फिरने नहीं दिया जाता था। तो उस समय में भी इनके पिता ने इनको अच्छी शिक्षा दी। एक दिन जब इंदौर के राजा मल्हार राव जी इनके गांव से गुजर रहे थे तो एक छोटी बच्ची मंदिर के सामने भोजन करा रही थी और वो बच्ची थी अहिल्याबाई। सिर्फ 8 साल की उम्र में अहिल्याबाई का रिश्ता तय हो गया था। इंदौर के महाराजा के बेटे खांडेराव के साथ इनका विवाह हुआ और अहिल्याबाई पहुंच गई इंदौर अपने ससुराल। इनके पति की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय की बात है जब सती प्रथा प्रचलित थी। इनके पति की मृत्यु के पश्चात भी ये जिंदा रही, क्योंकि इनके जो ससुर जी थे वो चाहते थे कि ये साम्राज्य को संभालें, न कि सती हों। तो ये काफ़ी अच्छी बात है जो हम सीख सकते हैं इनके जीवन से या तत्कालीन समाज से। इनके जीवन का एक बेहतरीन किस्सा ये है कि एक बार इनके अपना रथ लेकर के यात्रा पे निकले हुए थे। तभी रास्ते में एक गाय का बछड़ा इनके रथ के नीचे आ गए और उस बछड़े की मृत्यु हो गई। फिर वो गाय काफ़ी दुखी हो गई। अब ये बात जैसे ही महारानी अहिल्याबाई जी को पता चला, उन्होंने अपने काजी यानी न्यायाधीश से चर्चा की कि इस विषय के लिए क्या दंड है। तब उन्होंने इसके बारे में बताया कि इसके लिए मृत्यु दंड है। तभी महारानी अहिल्या देवी एक क्षण भी गवाए अपने पुत्र के हाथ पैर बंधवाने के आदेश दे दिए और कहा कि एक रथ तैयार किया जाए और उसी रथ के नीचे इनकी मृत्यु हो। लेकिन बहुत से मंत्रियों ने और प्रजा ने भी कहा कि अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए, लेकिन महारानी अहिल्याबाई नहीं मानी। लेकिन तभी क्या हुआ कि वो गाय स्वयं सामने आई और विलाप करने लगी, मतलब वो उदास सी थी काफ़ी। तो महारानी अहिल्याबाई समझ गई थी कि ये गाय नहीं चाहती कि किसी की माँ के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो। तब महारानी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उनके प्राण दंड के आदेश को वापस ले लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लव ऑल सर्व ऑल। थैंक यू।